हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें अंथिका दिखाते हैं जो कि सब टीनीज को कह रही होती है कि ये तुम्हारा गॉड है और इसके ऊपर भरोसा करो, और एक लड़की को पियानो बजाने को कहती है और बी इस तरह से रिएक्ट कर रही होती है जैसे वो उनकी बात मान ही नहीं रही। जब वो पियानो बजाती है तो सब खड़े हो जाते हैं रिस्पेक्ट में गॉड के, और भी खड़ी नहीं होती। और ये बात अंतिका नोटिस करती है और उसे अपने पास बुलाती है और उसे कहती है तुम पियानो बजाना चाहती हो जिसे गॉड पे बिलीव तक नहीं। वो कहती है मैं बिलीव नहीं करती इस गॉड पे, पर मैं पियानो बजाना चाहती हूँ, मुझे चूज़ किया गया है पियानो बजाने के लिए। पर वो उससे लड़ती है कि तुम पियानो नहीं बजा सकते। पर वो उसे कहती है कि शायद तुम्हारा भी यकीन नहीं है इस गॉड पे। तो अंतिका उसे वहाँ से जाने को कहती है। जब वो वहाँ से चली जाती है, बाहर आती है, वहाँ पे एक लेटर पड़ा होता है पियानो के ऊपर और उसकी एक स्टिक भी पड़ी होती है पियानो की। और वो उस लेटर में लिखा होता है अगर तुम्हें पियानो बजाना है तो तुम्हें उसकी प्राइस देनी होगी। और वो स्टिक को उठाती है और पहले वाली पियानो में से एक स्टिक को निकाल के उस स्टिक को लगा देती है और अपना खून भी निकालती है और पियानो बजाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हमें डॉम दिखाते हैं जो कि हेल्प के लिए बुला रहा होता है और जून कहती है मैंने बस यही सुना कि वो हेल्प के लिए बुला रहा था मुझे। और हमें पता चलता है कि सिर्फ जून ही उसे सुन पा रही है और कथा भी हैरान हो जाता है। उसके बाद वो पूछता है तम से ये क्या हो रहा है। तम बताता है शायद इस वजह से हुआ है क्योंकि वो लैम्बो से बाहर आया था और उसकी बॉडी यहाँ पे नहीं थी, तो उसे कोई ना कोई चीज़ चाहिए थी जिसमें वो दिख पाए, इस वजह से वो मिरर में चला गया। उसके बाद वो कहता है अब हम क्या करें। और जून कहती है मुझे लगता है हमें डॉम की बॉडी वापस लानी होगी, है ना। तो तम कहता है हाँ शायद। उसके बाद वो कहता है पता नहीं ये थ्राइबॉब कहाँ गया। तभी थ्राइपॉप इधर से आता है जिसकी हालत काफ़ी खस्ता होती है। कथा कहता है तुम्हें क्या हुआ है। थ्राइपॉप बताता है जब हम गए थे तम के घर पे वहाँ किसी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। और तम कहता है इसका मतलब पूरे रास्ते कोई और मेरे साथ था। थ्राइपॉप उसे सॉरी बोलता है और कहता है हाँ। उसके बाद कथा कहता है लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम बैम के साथ हो। बैम का नाम सुनते ही थ्राइपॉप वरीड होते हुए बैम को कॉल करता है जो कि अंदर जा रही होती है। वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, और वो कहती है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ। और वो कहता है तुम ये क्या कह रही हो, मैं वहाँ पे कैसे हो सकता हूँ। वो कहती है मैंने तुम्हें अभी अंदर जाते हुए देखा है और जब मैंने तुम्हारा पीछा किया तो तुम गायब हो गए। थ्राइपॉप कहता है कि वो मैं नहीं हूँ। बहन कहती है मैं कैसे मान लूँ कि तुम असली वाले थ्राइपॉप हो। और वो उसे कहती है हम बताओ। तो थ्राइपॉप उसे कहता है चलो डेट करते हैं। सब ये सुन के पहले शॉक हो जाते हैं और बैम भी शॉक हो जाती है। कथा दूसरे साइड पे देखने लग जाता है। थ्राइपॉप कहता है यही बात उसी मैं तुम्हें कहने वाला था पर कह नहीं पाया क्योंकि कथा वहाँ पे आ गया था। बैम स्माइल करती है और कहती है तुम एक नंबर के वर्स्ट इंसान हो, मतलब ऐसी बात भी कोई फ़ोन पे करता है। उसके बाद वो पूछती है कि सब वहीं पे है ना, स्पीकर पे डालो मोबाइल। जब वो डालता है तो वो बताती है कि डॉम यहाँ पे है जो कि थ्राइपॉप की शक्ल लेके आया है, वो डॉम को यहाँ पे लेके आया था और मैं इसके पीछे जा रही हूँ। थ्राइपॉप बैम को रोकता है कि तुम उसके पीछे नहीं जाओगी, पागलपंती मत करो। पर वो कहती है ये केस सॉल्व करना है मुझे, यहाँ पे बाकी के टीनेजर भी हैं और मैं अंदर जाके रहूंगी, और कॉल कट कर देती है। थ्राइपॉप कहता है हमें उसके पास जाना चाहिए। कथा तम को कहता है कि तुम इस मशीन को ठीक करो, हम जा रहे हैं। जून बताती है कि ये बाइबल एंथिका की है और ऐसे लगता है इसे दोबारा से राइट किया गया है और इसमें मैजिक स्पेल भी लिखे हुए हैं और इसको देख के ऐसे लगता है जैसे कि ये कथा कहता है कॉडेक्स गीसा हो। तभी तम पूछता है ये क्या है, तो कथा बताता है इसे डेविल ने लिखा होगा। जून कहती है और इस फैक्ट की बात यह है कि सारे मिसिंग टीन्स वहीं पे हैं, इसका मतलब वो गाना गाएंगे और सारे टीनेजर की बलि चढ़ाएंगे गॉड को वापस बुलाने के लिए। और तभी हमें बैम दिखाती है जो कि वीडियो बनाती हुई अंदर जा रही होती है और एंथिका कहती है यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मना है। और वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो कहती है तुमने सारे बच्चों को यहाँ पे किडनैप करके क्यों लाई हो। तो ये कहती है कि मैं किडनैप करके तो नहीं लाई, वो सब अपनी मर्जी से आया है। बहन कहती है अच्छा ऐसी बात है तो तुम डॉम को यहाँ पे किडनैप करके क्यों लाई हो। तो वो शॉक होते हुए कहती है इसका मतलब लॉर्ड यहाँ पे है, वो कैसे आया यहाँ पे। तो वो कहती है लॉर्ड, कौन लॉर्ड। उसके बाद तभी पियानो की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है और बैम कहती है बताओ डॉम कहाँ पे है। उसकी गन उसकी तरफ ही होने लग जाती है और वो कहती है ये तुम क्या कर रही हो। एंथिका कहती है ये मैं नहीं कर रही।
गन उसके सर पे ही आ जाती है और एंथिका उसे रोकती है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो शूट कर देती है। उसके बाद एंथिका जाती है जहाँ पे पियानो बजा रही होती है भी एंथिका को कहती है कि तुम्हारी सर्विस आज से यहाँ पे ख़त्म होती है। तुम सरप्राइज नहीं हुई कि मैं आज से पियानिस्ट हूँ यहाँ की। और उन लड़कों को कहती है कि जाओ एंथिका को पकड़ो। वो उसको पकड़ने के लिए आते हैं पर एंथिका उनको ही मार डालती है। उसके बाद वो आके भीम को भी मार डालती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद भी जिंदा हो जाती है, जिसे देख के एंथिका शॉक हो जाती है। और तभी वहाँ पे एक ड्रैगन टाइप कुछ आता है और एंथिका पे हमला करता है, पर एंथिका वहाँ से गायब हो जाती है। एंथिका एक जगह पे छुपी खड़ी होती है जहाँ पे दो लड़के डॉम को लेके जा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। और एंथिका कहती है लॉर्ड मुझे इजाज़त दो कि मैं आपको जिंदा कर पाऊँ। उसके बाद थ्राइपॉप और सारे दिखाते हैं जो कि अंदर जाने की ट्राई कर रहे होते हैं। कथा कहते हैं हमें किसी और रास्ते से अंदर जाना होगा। फिर वो रास्ते से जाने के लिए जाते हैं और डॉम की सोल भी वहीं पे होती है। वो अंदर जा रहे होते हैं जहाँ पे डॉम जून को कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जून कहती है मुझे भी। तब पियानो की आवाज़ आती है और थ्राइपॉप और कथा अजीब सा रिएक्ट करने लग जाते हैं। जून उनको देख नहीं पा रही होती। जब वो देखती है तो थ्राइपॉप उसके ऊपर गन ताने खड़ा होता है। वो उससे बचने की कोशिश करती है। तभी डॉम चीखता है कि ऐसा मत करो और वो गन उसके हाथ में आ जाती है। जून कहती है ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर वो कहती है कहीं ये फोर्स इन लोगों के अंदर की इमोशंस को बाहर तो नहीं ला रहा है। जहाँ पे कथा डरा बैठा होता है और थ्राइपॉप बहुत चीख रहा होता है। जून कहती है तुम इन पे नजर रखना, मैं अभी आती हूँ। वहां से जाती है बी के ऊपर हमला कर देती है। बी कहती है तुम इंटरप्ट क्यों कर रही हो मुझे पियानो बजाने में, और उसके साथ फाइट करती है। तभी भी गायब हो जाती है और वो देखती है उस मूर्ति को। उस मूर्ति के पास जाती है और वहीं पे वो बाइबल वाली बुक पढ़ी होती है। तो जून कहती है ये बाइबल वाली बुक तो ओरिजिनल है, जो बुक मेरे पास है, और ऐसे ही खड़ी होती है। उसके बाद थ्राइप और कथा नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन उनको वो लड़के पकड़ के ले जाते हैं। उसके बाद हमें एंथिका दिखाते हैं जो कि मंत्र वगैरह पढ़ रही होती है और डॉम को जगाने की कोशिश कर रही होती है। जैसे वो नीचे अपने पावर्स डालती है ऊपर उठती है, लेकिन डॉम उठता नहीं। और वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम उठ क्यों नहीं रहे, उठ जाओ। तभी वो देखती है कि एक मिरर क्रैक और होता है जिसमें डॉम दिखता है। डॉम के सामने आके वो बैठ जाती है। डॉम कहता है तुम मेरी बॉडी के साथ क्या कर रही हो, मेरी बॉडी मुझे वापस दो। और एंथिका कहती है इसका मतलब ये प्रूफ है कि मैं आप पे सच्चा यकीन करती हूँ क्योंकि मैं आपको सुन पा रही हूँ। और कहती है और मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ। तभी वो जाती है एक चीज़ उठाती है। डॉम कहता है तुम ये क्या कर रही हो, और अपने कान में मार देती है, जिससे उसे डॉम की आवाज़ क्लियरली सुनाई देती है और कहती है मैं आपको सुन पा रही हूँ लॉर्ड। और डॉम कहता है तुम क्या चाहती हो मुझसे। एंथिका कहती है मैं चाहती हूँ जब जजमेंट वाला दिन आए तो आप मुझे अपनी साइड पे रखें। डॉम कहता है जजमेंट वाला दिन। तो एंथिका कहती है मुझे अलाउ करो कि मैं आपको फिर से वापस ला सकूं और आप हमेशा मुझे अपनी साइड पे रखेंगे। तो डॉम कहता है मैं गॉड नहीं हूँ। और वो कहती है आप हैं, क्योंकि आपने वो अपनी पावर्स मुझे दिखाई थी उस दिन। और उसे याद आता है उस दिन का। उसके बाद वो कहती है चाहे आपकी पावर्स इतनी क्लियर नहीं थी फिर भी आप प्लीज़ मुझे अपनी साइड पे रखिएगा और मुझे मौका दीजिए मैं आपको जिंदा कर पाऊँ। डॉम कहता है तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि जिस पे भी बिलीव कर रही हो वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। और एंथिका कहती है मेरे पास प्रूफ है, तुम गॉड हो। डॉम उसे रोक रहा होता है कि तुम्हें कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पर एंथिका मानने को तैयार ही नहीं होती और कहती है स्टार्ट से ही सब कुछ डेस्टिनी पे है। और डॉम उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ गलत है, पर एंथिका चीखते हुए कहती है ये सब सच है कि तुम गॉड हो। और मिरर टूट जाता है। इधर से वही लड़का आता है जिससे पहले भी एंथिका मिली होती है और वो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इंसान डेवल होते हैं, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर वो कहता है तुम अभी भी इस डेवल पर यकीन करती हो है ना। एंथिका कहती है अगर ये गॉड नहीं है तो फिर तुमने इस स्टार से अपने रास्ते से क्यों नहीं हटाया। हाँ तुम्हें भी शक है कि ये गॉड है और तुम भी बिलीव करते हो, इसलिए तुमने डॉम के साथ इतने टेस्ट किए। तो वो उसे अपनी पावर से नीचे गिरा देता है और कैद कर देता है और उसे कहता है कि तुम यहीं पे रहो जब तक जजमेंट वाला दिन नहीं आता मेरी प्यारी पोती। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। एंथिका वहीं पे पड़ी होती है और डॉम ये सब कुछ देख रहा होता है। उसके बाद हमें थ्राइपॉप दिखाते हैं जिसे दो लड़के लेके जा रहे होते हैं, पर चालाकी से वो उन दोनों को मार डालता है और देखता है कि वो टीनेजर हैं। तभी इधर से बैम आती है और थ्राइपॉप पे हमला कर देती है। वो उससे लड़ने की कोशिश करता है और समझाने की कोशिश करता है और जगाने की कोशिश करता है कि मैं थ्राइपॉप, और वो सुन नहीं रही होती। तभी उसका सर दीवार में लगता है और खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो रोते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो नहीं जागती। उसके बाद हमें कथा दिखाते हैं जो कि ऐसे बंधा होता है और उसी जगह पे होता है जहाँ पे बीबी होती है। वो उनकी तरफ देखता है, बी स्माइल करके कथा की तरफ देखती है और कहती है कि मैं आज से पियानिस्ट हूँ यहाँ की और लॉर्ड को वापस लाने में मैं मदद करूँगी। कथा कहता है मुझे छोड़ो, पर भी कहती है कि जजमेंट का टाइम आ गया है और चांद के
दिखाते हैं, जिसकी रोशनी उस मूर्ति पे पड़ रही होती है। कथा दूसरी साइड पे देखता है और डॉम को कोई लेके आ रहा होता है और ये बून होता है जो कि इसकी तरफ देखता है। कथा हैरान हो जाता है और बून उसकी तरफ ही ऐसे देख के स्माइल कर रहा होता है। पार्ट 1 में यहीं पे खत्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।